ओम नमो नारायण। शिव ओम विभा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम श्रीमद् भागवत गीता की सभी अध्यायों के महत्व का अध्ययन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम 5वें अध्याय का महत्व जानेंगे। तो आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी देवी, 5वें अध्याय का महत्व सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खाने लगा, मदिरापान करने लगा, वह जुआ खेलने लगा। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास लोगों की चुगलियाँ किया करता था। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया। जब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने श्राप दे दिया। कहा, जा तू तोते का जन्म पावे। इस कारण तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तुम तोती हुई हो? तो उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू तो बहुत बुरी है जिसने अपनी पति को विष दे दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी हुई थी। वहाँ गिद्ध आया। तोती ने उस गिद्ध को पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। उसमें वह गिर गई। इतने में वह गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के साथ उसकी दह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देही से छूटकर देव देही पाई और विमान आए, जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। एक खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल में गिरने के कारण वह दोनों भी पवित्र हो गए। तो इसी प्रकार जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वह बैकुंठ को जाते हैं। ओम नमो नारायण।